फाइवर के कुछ ऐसे न्यू कैटेगरीज जो रिसेंटली फाइवर ने लॉन्च किए हैं अपने लिस्ट के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग पहले से फाइवर की कोई सर्विसेज बेच रहे हैं या फिर वहां पर कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपकी गिग्स रैंक नहीं हो रही, वहां पर कोई इंप्रेशंस या क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वे आउट भी बताने वाला हूं कि जिससे आप अपने इस जर्नी में कैसे ऑर्डर्स लेकर आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो न्यू कैटेगरीज फाइवर ने लॉन्च किए हैं इससे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं और फिर आप अपने फाइवर प्रोफाइल को स्केल कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। काफी अरसे के बाद फाइवर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पहले तो मुसलसल वीडियोस फाइवर के ऊपर आती थी, लेकिन अब डोमेन चेंज हो गई है, फाइवर को मैंने छोड़ दिया है। तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए थे कि सर कोई ऐसी न्यू कैटेगरीज जो कि फाइवर ने लिस्ट डाउन किए हों अपनी कैटेगरी लिस्ट के अंदर, तो वो बताएं। कुछ ऐसे टिप्स भी दे दें अपडेटेड जिससे हम अपने गिग्स को रैंक करें, ऑर्डर्स लेकर आएं। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इसके अंदर कुछ मैं सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और फिर न्यू गिग्स के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन देती है तो आपने लाइक जरूर करना है। सबसे पहले 4 ऐसे न्यू कैटेगरीज आपको मैं बताऊंगा कि जिसके ऊपर अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो यकीनन इससे आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वजह यह है कि ये लो कंपटीशन है और हाई इन डिमांड है, मतलब कि कंपटीशन ना होने के बराबर है। अब रैंकिंग फैक्टर्स आपको पता है, अपडेटेड कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन रैंकिंग फैक्टर्स आपको पता है। न्यू कैटेगरीज के ऊपर आप फॉरन से गिग्स बनाते हैं तो यकीनन उसके ऊपर कंपटीशन कम होता है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। अब चलते हैं वो लोग कि जिनको काफ़ी अरसे से ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो प्रोफाइल्स बनाकर बैठे हैं, ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी गिग्स को चेंज कर रहे हैं, कभी गिग्स को डिलीट करके दोबारा से बना रहे हैं, कभी उसकी एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं, कभी बड़े मेंटोर से अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी जवाब मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी अपने कोलीग से पूछते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि जिससे आपको ऑर्डर्स आ जाएं? तो आपको यही वीडियो हेल्प करेगी कि आप क्या करें। मिसाल के तौर पे आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप कोई किसी भी एंगुलर डेवलपर हैं, पाइथन डेवलपर हैं, कुछ भी हैं, मतलब एक ऐसी स्किल कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ऑर्डर्स मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो यहाँ पर आप क्या करें, बजाय इसके कि आप 3-3 माह, 2-2 माह, 4-4 माह इंतज़ार करें उस पहले ऑर्डर के लिए, तो इससे बेस्ट वे ये है जो कि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद अपनी प्रोफाइल्स को इसी तरह स्केल किए हैं। मैंने 3 प्रोफाइल्स एक्टिव लेवल 2 छोड़ दिए हैं। उसकी एक रीज़न है, मैं फिर कभी बताऊंगा, पहले मैंने कुछ वीडियोस में बताई हैं, लेकिन वजह यह है कि आप कुछ ऐसे गिग्स की तरफ चले जाएं, कुछ ऐसी कैटेगरीज को फॉलो करना शुरू करें जहां पर आपका टाइम कम लगेगा, आपको सीखना ना पड़े वहां पर, बल्कि डायरेक्टली आप उन गिग्स को बनाकर रैंक करें और उसके बाद ऑर्डर्स लेना शुरू करें, डिलीवरीज लें, रिव्यूज अपडेट करवाएं, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपस्केल करें, पुश दें आगे, ताकि आपको फ्लो मिल जाए, एक किक स्टार्ट मिले, ताकि आपको दूसरे गिग्स के ऊपर भी इंप्रेशंस एंड क्लिक्स आना शुरू हो जाए। और इससे दूसरा फायदा ये होता है, क्योंकि ये आज की इस वीडियो की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि ये वो 4 ऐसे मैं गिग्स दे रहा हूं या कीवर्ड्स दे रहा हूं कि जिनके ऊपर अगर आप अपनी एक्चुअल डोमेन को छोड़कर, उनको बेशक आप डिलीट ही कर दें फिलहाल, उनको छोड़कर अगर इनके ऊपर आ जाएंगे और सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे ना इन गिग्स के ऊपर, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट्स से ऑर्डर लेकर डिलीवर भी करेंगे और रिव्यूज भी अपडेट करवाएंगे। अब आपने करना क्या है, जब आपको लगे कि यार आपके प्रोफाइल के ऊपर कुछ रिव्यूज मिल चुके हैं, आप प्रोफाइल को अच्छा खासा स्केल करने की तरफ चले गए हैं, तो आप अपने एक्चुअल जो स्किल सेट है ना, बेशक आप डेवलपर हैं, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, एंगुलर, लोगो डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के एडिटर्स, जो भी हैं, आप उसके एक पहले गिग बनाएं, फिर दूसरी गिग बनाएं। ये जो ऑर्डर्स लेकर आ रही हैं, इन्हीं के ऊपर आप क्या करें, इन्हीं क्लाइंट्स को कहें कि सर आप हमें, वहाँ पर तो ऑर्डर्स आ रहे होंगे, वो गिग्स रैंक कर रही होंगी, क्लिक्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप जब कस्टम ऑर्डर्स आप बनाएं तो वहां पर आप क्या करें, इसके ऊपर मिलने वाले ऑर्डर्स को आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके उन गिग्स के ऊपर अपडेट करवा दें। फिर इस तरह आपको ग्रेजुअली उन गिग्स के ऊपर भी आप खुद से क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके रिव्यूज अपडेट करवाते जाएंगे, तो आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा आप स्केल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये वो एक फैक्टर है कि जिसकी मदद से अब के इस टाइम में
आप अपनी प्रोफाइल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वो 4 कौन से गिग्स हैं कि जिनके ऊपर आपने फ़ौरन से काम शुरू करना है। ऑनलाइन स्टेटस जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपको यहाँ पर चांसेस होंगे कि आपको लोग क्वेश्चंस रेज करें, आपको डीएम करें, ऑर्डर्स दे दें। तो पहला जो कीवर्ड है वो है एआई इमेज एडिटिंग। ठीक है, आप बेशक यहाँ पर चले जाएं तो ये है एआई इमेज एडिटिंग न्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 743 यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। मतलब इनमें से भी अगर मैं ऑनलाइन वाले स्टेटस में चला जाऊंगा ना नीचे, तो यहाँ पर थोड़े से ही रह जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से का मतलब ये है कि कोई 200 तक रह जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे कंपटीशन में आपकी गिग उतना रैंक करेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें तो सबके पास रिव्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, मैंने पर्सनली देखा है कि यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, फ़ौरन से इसके ऊपर आ जाएं, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को डिलीवरीज देना शुरू करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने फ़ौरन टूल्स का इस्तेमाल करके आपने अपने ऑर्डर को डिलीवर करना है। ठीक हो गया, इसके ऊपर एक काम करें। दूसरा जो गिग है वो है मार्केटिंग एडवाइस। अगर आप फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, तो यकीनन आपको भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कंपटीशन है। अगर आप मिसाल के तौर पे मेटा ऐड एक्सपर्ट हैं या परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं, तो आपको अगर एग्जांपल के तौर पे नहीं आ रहे ऑर्डर्स, तो आप एक गिग मार्केटिंग एडवाइस की बनाएं। ये देखें, सिर्फ 1000 की सर्विसेज हैं, 1000 की 1000 ऑनलाइन के उस फिल्टर को मैं ऑन करूंगा तो कोई 300-400 रह जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी सी गिग बनाएं, अच्छी सी गिग इमेज बनाएं। मैं बाद में बताऊंगा वो टिप्स की जिसकी मदद से आपने रैंक करना है अपने गिग को। तो इसके ऊपर अपनी गिग बनाकर आप अपने दूसरे गिग्स के अंदर भी जान डाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो मार्केटिंग एडवाइस इज न्यू कैटेगरी। इसके अंदर आप इजीली अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑर्डर लेकर अपने दूसरे गिग्स को भी रिव्यूज दिला सकते हैं। ठीक हो गया, तीसरा इसी कैटेगरी के अंदर CRO है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं या थोड़ा सा आप नो हाउ रखते हैं, तो CBO, CRO, कुछ ऐसे टर्म्स आपने सुने होंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक ऐड में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, या गूगल एड्स के अंदर या दूसरे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो ज़्यादातर ये फेसबुक एड्स में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो अगर आप फेसबुक एड्स के ऊपर क्लाइंट्स नहीं ले पा रहे या आप किसी भी मार्केटिंग में आप ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे, CRO के ऊपर एक बनाए हैं गिग, 799 रिजल्ट्स हैं। इसके ऊपर आप जितना अच्छा जो है वो आप अपने गिग को ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई के अंदर आपको पता है ये ज़्यादातर जहाँ पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर इस टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। ठीक हो गया, तो आपको मैंने बता दिया, एक्टिव यहाँ पर ऑर्डर्स हैं सबके पास, बहुत अच्छे सबके रिव्यूज़ हैं, तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। लास्ट में उन लोगों के लिए कि जो वीडियोस के ऊपर हमेशा मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो भी अर्निंग के लिए आता है तो वो सबसे पहले इजी काम उन्हें लगता है कि वो कैपकट के ऊपर या InShot के ऊपर कुछ शॉर्ट वीडियोस एडिट करें। तो चूंकि UGC वीडियोस बनती हैं, लोग उसको एडिटिंग करवाते हैं, उसके अंदर सब टाइटलिंग यूज़ करवाते हैं, या वैसे ही UGC वीडियोज़ अगर आप बना सकते हैं तो आप क्या करें, इस कैटेगरी के ऊपर आप एक गिग बनाएं। ठीक है, गो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 7600, जबकि 4000 से कम होना चाहिए, लेकिन 4000 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना ये इस न्यू कैटेगरी के ऊपर, उतने ही ऑर्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर मैंने देखा है कि हर एक के पास कम से कम 5 ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर फ्लो ज़्यादा है इस गिग के ऊपर, तो यहाँ पर आपको चांसेस है कि इसके कंपटीशन के ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, बस रेट शुरू में कम रखिएगा। ठीक हो गया, तो ये 4 ऐसे कैटेगरीज हैं कि जिनके ऊपर फ़ौरन से आप अपनी गिग्स बनाएं, छोड़ें दूसरे वो गिग्स जिसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इनकी मदद से आप अपने एक्चुअल डोमेन को यूटिलाइज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब आते हैं जी रैंकिंग में सबसे पहले आपने अपने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर या अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या गिग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में अपनी एक पूरी लिस्ट है जहां पर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल गाइडलाइन दिए हैं फाइवर 101 सीरीज के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च बताया है, कीवर्ड को अपने गिग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, टाइटल में सेकेंडरी कीवर्ड्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, टाइटल के अंदर, टैग्स के अंदर, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड का, प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, कीवर्ड डेंसिटी को कैसे मेंटेन करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, इमेज को कैसे डिज़ाइन करना है, अगर वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने मेंशन की है। लेकिन ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको लिस्ट डाउन कर ली हैं, इनके ऊपर आप सही तरह काम करेंगे और अपना स्टेटस ऑनलाइन रखेंगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि लोग आपको टेक्स्ट करें, लोग आपको ऑर्डर्स दें। कोई क्वेश्चन है फाइवर के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है,
मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।